Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we are going to discuss an essay, and the essay name is Of Studies, which is written by Francis Bacon. And Francis Bacon was a great prose writer of Elizabethan age. So students, मैं ऑलरेडी इस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ स्टडी पे एक वीडियो बना चुकी हूँ. उसमें मैंने आपको बता दिया कि ऑफ स्टडी में जो हमारे फ्रांसिस बेकन है वो क्या बात कर रहे हैं और फ्रांसिस बेकन कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं. आज के वीडियो में हम उसके टेक्स्ट को पढ़ने वाले हैं. सो उससे टेक्स्ट में जाने से पहले मैं एक बार आपको बता दूँ, ऑफ स्टडी एंड एसेज रिटन बाय फ्रांसिस बेकन. बेकन एक्सप्लेन दैट देयर आर 3 uses of study. How? First, it gives us delight in our leisure time and privacy. We can spend more time reading books, which gives us both enjoyment and education. Secondly, reading helps us to speak and communicate with people more efficiently. Thirdly, studies help us to deal with our problems of life more efficiently. I hope you understand all these things. यहाँ बेकन बोल रहे हैं कि बेकन के अकॉर्डिंग 3 uses है स्टडी के. फर्स्ट क्या है? It gives us delight. हमें खुशी देती है स्टडी. In our leisure time and privacy. अगर हम अपने मतलब खालीपन में होते हैं, सॉलिट्यूड टाइम में होते हैं, प्राइवेसी में होते हैं, we can spend our time reading books. तो हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन होता है कि हम बुक को रीड करें. ठीक है, रीडिंग करने से क्या होता है, हमें एंजॉयमेंट भी मिलता है और कुछ सीखने को मिलेगा. ऑब्वियस बात है कि अगर आप अपने प्राइवेसी में होते हैं, अपनी थकान को दूर करना चाहते हैं, तो आप एक अच्छी किताब पढ़िए. अगर आप एक अच्छी किताब पढ़ते हैं तो आपका जो टायर्डनेस है वो भी क्या होता है, कम होता है. और उसके अलावा आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिलेगा बुक पढ़ने से. सेकेंडली बात कर रहे हैं, रीडिंग हेल्प्स अस टू स्पीक एंड कम्युनिकेट विद पीपल मोर एफिशिएंटली. ऑब्वियसली अगर आप बुक्स रीड करते हैं तो आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाती है और आप में इतना नॉलेज हो जाता है कि आप किसी से भी अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना. मतलब यू कैन टॉक इन फ्रंट ऑफ एनीवन. किसी के सामने भी आप अपनी बात कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं. आपको हेजिटेशन फील नहीं होगा क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज रहेगा. Thirdly, studies help us to deal with our problems of life more efficiently. देखो ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर हम रीडिंग करते हैं तो हमें नॉलेज मिलता है और नॉलेज मिलने से हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो डेवलप होता है और हमें डिफरेंशिएट करना आ जाता है चीज़ों को, दैट व्हाट इज द राइट थिंग फॉर अस एंड व्हाट इज द रॉन्ग थिंग फॉर अस. ये कैसे होता है, रीडिंग करने से होता है. रीडिंग करने से हमें लाइफ की जो प्रॉब्लम है उनको फेस करना हमें आ जाता है और उनको हम इजी गोइंग करके ओवरकम हो सकते हैं चीज़ों से अगर हम रीडिंग करते हैं. तो यहाँ इस ऑफ स्टडी में उन्होंने जो एक आप बोल सकते हैं कि मेरिट्स और डिमेरिट्स बताए स्टडी को, कि इंसान अगर रीडिंग करता है और स्टडी करता है तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या उसमें डिमेरिट्स हैं. तो आप भी अब आपके पास अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट निकाल लीजिए, टेक्स्ट पे फोकस करिए. आई होप आपके सबके पास में बुक है, आपने लाइब्रेरी से इश्यू करवाई होगी, तो आप टेक्स्ट निकाल लीजिए. Studies serve for delight, for ornament and for ability. Studies serve for delight, for ornament and for ability. Their chief use for delight is in privateness and retiring. देखो, studies serve for delight. Studies serve करते हैं delight के लिए, खुशी के लिए. For ornament, ornament होता है जो हमारी ज्वेलरीज होती हैं उनको ornament बोलते हैं. Ornament इन द सेंस हिंदी में आभूषण. और आभूषण किस लिए पहने जाते हैं, शो ऑफ करने के लिए. तो स्टडी जो है हमें खुशी देती है, डिलाइट करती है. ऑर्नामेंट मींस एज अ शो ऑफ के लिए भी स्टडी जरूरी है. एंड फॉर एबिलिटी, और एबिलिटी अपने आप को एबल प्रूव करने के लिए भी स्टडी जरूरी है. देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग. और चीफ यूज होता है स्टडी का कैसे, प्राइवेटनेस और रिटायरिंग में. अगर हम अपने सॉलिट्यूड में होते हैं, एकांत में होते हैं और रिटायरिंग इन द सेंस कि हम थके हुए होते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं स्टडी के. तो स्टडी हमें क्या सुकून देने वाली होती है. ठीक है. फॉर ऑर्नामेंट इट इज इन डिस्कोर्स. और ऑर्नामेंट क्या होता है, इससे हमें शो ऑफ करना आ जाता है. हम अपने आप को एक बोल सकते हैं कि पढ़ा लिखा शो ऑफ कर सकते हैं. अगर हमने स्टडी करी है, हमने रीडिंग करी है, तो एज ए ऑर्नामेंट हम जैसे ऑर्नामेंट को पहन के शो ऑफ कर सकते हैं, वैसे स्टडी का शो ऑफ कर सकते हैं. एंड फॉर एबिलिटी इज इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस. और अगर हम एबिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, तो क्या क्या होता है, हमें जज करना आ जाता है लोगों को और हम अपने बिजनेस को अच्छे से डील कर सकते हैं. मतलब कहने का मतलब यहाँ यही है कि अगर आप एज एबिलिटी रीडिंग करते हैं तो आप इतने कैपेबल हो जाते हैं कि आपको सही और गलत चीज़ों का पता लगने लग जाता है और आप किसी भी चीज़ को इजीली जज कर सकते हैं. डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं अगर आपको
एबिलिटी है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज फॉर पर्टिकुलर्स वन बाय वन। जो एक्सपर्ट मैन होता है, expert man can execute and perhaps judge of particulars one by one, but the general counsel and the plots and marshalling of affair come best from those that are learned। देखो क्या होता है, जो एक्सपर्ट मैन होता है वो क्या करता है, देखो कोई भी इंसान कोई काम करते करते उस पर अपनी महारत हासिल कर सकता है। ये तो चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं पढ़ा लिखा हो। कोई भी सपोज घर बनाने वाले कारीगर होते हैं, मजदूर होते हैं, उनको घर बनाना आ जाता है, उनको पता है कि एक ईंट के बाद दूसरी ईंट कहाँ रखनी है, ये सबको पता रहता है। तो एक्सपर्ट मैन क्या करता है, वो सीख तो जाता है काम करना, बट उसको सही करना है गलत करना है, मतलब वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को फेस करना स्टडी से ही सीख सकता है। कहने का मतलब कि कोई भी अनपढ़ गंवार वो अपना अगर कोई काम रोज करेगा तो वो सीख जाएगा, वो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएगा, वो खुद के काम में। बट लाइफ की अदर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो कैसे पॉसिबल है, बाय स्टडी पॉसिबल है। For expert man can execute and perhaps judge for particulars one by one, but the general counsel करनी हो and the plots मतलब plans and marshalling of affairs means arrange करना, किसी भी चीज को properly arrange करने का काम कैसे possible हो पाएगा, जब उसने कुछ पढ़ाई लिखाई करी हो, जब उसने रीडिंग करी हो, कुछ अच्छी किताबों को पढ़ा हो, तभी possible हो पाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं। Come best from those that are learned, जो सीखे हुए लोग हैं, जो अपने काम में एक्सपर्ट हैं, बट उनको स्टडी की भी जरूरत है अगर उनको अपनी लाइफ को प्रॉपर्ली अरेंज करके चलना है। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लो। अब देखो, अब यहाँ डिमेरिट बता रहा है ये स्टडी के, कह रहा है टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लो। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो किसी रीडिंग में तो ये एक स्लोथ है। स्लोथ इन द सेंस कि लेजीनेस है, आप लेजी हो जाते हो लाइफ में। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडी इज स्लो, टू यूज दैट टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्शन। और अगर आप ज़्यादा शो ऑफ के लिए पढ़ाई करते हो तो क्या हो जाता है, वो अफेक्शन हो जाता है, मतलब उस चीज़ को आप एक तरह से आपका कभी ना कभी वो जो शो ऑफ है वो ज़रूर बाहर आएगा। जैसे सपोज कोई भी पर्सन है वो जस्ट शो ऑफ के लिए पढ़ाई कर रहा है तो वो खुद पे उन चीज़ों को अप्लाई नहीं कर रहा है, तो वो उसके लिए एक हार्मफुल थिंग हो सकती है कि वो जस्ट जाके कहीं भी कुछ भी बोल दे, जैसे इंग्लिश के 4 वर्ड सीख लिए या कुछ अच्छी फ्रेजेस सीख ली और आप लोगों के सामने उसको जस्ट शो ऑफ के लिए बोल रहे हो और खुद पे अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो कभी ना कभी आप अपने ऑर्नामेंट अपने शौक में ज़रूर फंस जाएंगे। तो क्या है स्टडी के डिमेरिट्स कि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम पढ़ाई में स्पेंड करते हो जस्ट रीडिंग में तो आपको वो लेजी बनाता है, वो आपको स्लोथ बना देगा, एक लेजी पर्सन बना देगा। और अगर आप ज़्यादा ऑर्नामेंट के लिए यूज़ करते हो तो वो एक अफेक्शन हो जाएगा। टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज द ह्यूमर ऑफ स्कॉलर। और अगर आप ज़्यादा पढ़ के लोगों को जज करने लग गए, पूरे टाइम हर बात पे ही जज कर रहे हो, कुछ आपको समझ ही नहीं आ रहा है, कोई भी चीज़ में दिमाग लगा रहे हो, मतलब ज़्यादा रीडिंग करने से पहले तो इन्होंने क्या बताया कि ज़्यादा रीडिंग मतलब रीडिंग किस लिए अच्छी है, अभी बता रहे कि टू मच रीडिंग कैसे हार्मफुल हो सकती है। तो उन्होंने बताया कि अगर आप ज़्यादा पढ़ लेते हो तो जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज द ह्यूमर ऑफ स्कॉलर। तो कई बार वो आपके लिए ह्यूमर ऑफ स्कॉलर हो सकता है। ह्यूमर मतलब एक मजाक बन सकता है आपका, अगर आपने ज़्यादा पढ़ाई कर ली और ज़्यादा ही जजमेंटल बन गए हो, आप हर चीज़ को जज करने लग गए हो कि यार ये भी ऐसे ये भी ऐसे, और आपको इतना कन्फ्यूजन है कि आप किसी चीज़ को सेलेक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं, इतनी आपने स्टडी कर ली है, इतना आपने रीडिंग कर ली, तो ये भी आपकी लाइफ का एक ह्यूमर बन जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। मतलब यहाँ बेकन बोल रहे हैं कि आपको अपनी रीडिंग का अपनी स्टडी का बैलेंस रखना है, ना तो वो शो ऑफ के लिए होनी चाहिए जस्ट, ना वो इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि आप लेजी बन जाए, आप एक कमरे में बैठे हैं और रीडिंग कर रहे हैं तो बस रीडिंग ही करे जा रहे हैं, आपके पास अदर कुछ है ही नहीं, या फिर आपने इतना नॉलेज गेन कर लिया है कि आप इतने ज़्यादा जजमेंटल हो गए हो कि आप किसी भी चीज़ पे अपना फोकस कर ही नहीं पा रहे हो, आपको हर चीज़ में डाउट नजर आ रहा है, तो ये आपके लिए हार्मफुल है। फिर क्या बता रहे हैं हमारे बेकन, द परफेक्ट नेचर एंड परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस टू नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स दैट नीड्स ग्रोइंग बाय स्टडी एंड स्टडीज देमसेल्व्स टू गिव फोर्थ डायरेक्शन टू मच एट लार्ज एक्सेप्ट दे बी बाउंड इन बाय द एक्सपीरियंस। देखो दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। इंसान अपने नेचर से अपने एक्सपीरियंस से परफेक्ट होता है। फॉर नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स,
कुछ चीज़ें उसमें नेचुरल होती है, वो रीडिंग करने से नहीं आती है। इंसान जो है अपने नेचर से, अपने एक्सपीरियंस से परफेक्ट बनता है। हमें सब कुछ हम सोचे कि पढ़ के ही सीख जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ों को आप लाइफ में फेस करेंगे तो ही हम सीखेंगे। हमें बुक में ये नहीं बताया जाएगा कि अगर आपको कोई गाली दे तो आप उसको वापस, आप उसका रिप्लाई कैसे करेंगे, ये हमें बुक में नहीं बताया जाएगा। ये हमारे पे खुद पे आएगी ना वो चीज़, तो ही हम सीख पाएंगे। तो ये कह रहे हैं परफेक्ट नेचर, हमारा नेचर उस पर डिपेंड करता है। परफेक्ट बाय एक्सपीरियंस, हम अपने कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से सीखते हैं। फॉर नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स, कुछ एबिलिटीज नेचुरल होती है, वो नेचुरल प्लांट्स के जैसी ही होती है, मतलब वो सब में इक्वल में नहीं होते, सब में अपनी अपनी नेचुरल एबिलिटीज होती है। दैट नीड्स ग्रोइंग, जिसको बढ़ने देना चाहिए। वो एक नेचुरल प्लांट्स की तरह होती है जिसको आपको ग्रोइंग करना चाहिए। बाय स्टडी एंड स्टडीज देमसेल्व्स डू गिव फोर्थ डायरेक्शन टू मच एट लार्ज एक्सेप्ट दे बी बाउंडेड इन द एक्सपीरियंस। तो बस आपको इतना है कि अगर आप में वो नेचुरल एबिलिटीज ऑलरेडी है और उसके बाद अगर आप कुछ रीडिंग के थ्रू उसको ग्रो अप करते हो तो वो ठीक है, मतलब उसमें आप अपना 100% दे सकते हैं और आप अपना एक्सपीरियंस जो है उसमें डाल सकते हैं, बट आप डिपेंड रहें सिर्फ स्टडी पे, तो ये सही बात नहीं है। क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर्ड। जो क्राफ्टी मैन होते हैं वो कंडेम करते हैं स्टडीज को, सिंपल मैन जो होते हैं एडमायर देम, वो जस्ट उनकी प्रशंसा करते हैं स्टडी की। एंड वाइज मैन यूज देम, और जो एक्चुअल में बुद्धिमान लोग होते हैं वो स्टडी का यूज करते हैं। क्राफ्टी मैन को सिर्फ कंडेम करते हैं, जो सिंपल मैन है वो एडमायर करते हैं, और वाइज मैन जस्ट उसका यूज करते हैं। फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज बट दैट इज विजडम विदाउट देम। देखो जो वाइज मैन है, वाइज मैन यूज देम फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज, वो अपने खुद के लिए यूज नहीं करते, बट दैट इज विजडम, वो उनकी बुद्धि है, विदाउट देम एंड अबव देम, वन बाय ऑब्जर्वेशन, और वो उस चीज को वन करते हैं, जीतते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ सबसे ज्यादा वाइज मैन जो है उनको पता चलता है कि यार कैसे स्टडी करनी है और कहाँ क्या चीजें हमें ऑब्जर्व करके सोचते हैं वो कि कहाँ क्या चीज यूज करनी है, क्या बोलना है। रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कॉन्फ्यूट, नॉट to believe and take for granted, not to find talk and discourse but to weigh and consider। देखो रीडिंग जो है, रीडिंग नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट, ये कॉन्ट्राडिक्ट होने की चीज नहीं है। नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, इसको बिलीव 100% हम बिलीव कर लें इसके लिए भी नहीं है। मतलब सपोज कोई बुक लिखी गई है, ठीक है, उस पर हम अगर 100% टेक फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और बिलीव कर रहे हैं तो ये सही बात नहीं है। क्योंकि मैं सपोज आपको बोल दूँ, आप मुझसे पूछते हो कि ये ऐसे कैसे पढ़ना है, तो मेरा स्टेप रहता है कि आप पहले उसको रीडिंग कीजिए, उसके बाद उसकी वोकैबुलरी निकालिए, उस पर आप फोकस कीजिए, उसके बाद आप इसको एक एक जो लाइन है सेंटेंस उसको ट्रांसलेट करने का ट्राई कीजिए। ये मेरी स्ट्रैटेजी है। मैं आप लोगों को बताऊँ, अब बहुत सारे बच्चे हैं कि मेरी स्ट्रैटेजी से सीख जाएंगे, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे कि उनको दूसरी तरह से समझ आ रहा है, तो वो सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है, उसको सबको अपने अपने अकॉर्डिंग अपना दिमाग लगाना है। हम 100% जो लिखा हुआ है उस पर रिलायबल होकर उन पर बिलीव नहीं कर सकते, उसको टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। तो यहाँ यही बोला जा रहा है कि हमारा बेकर बोल रहा है कि आप किसी भी लिखी हुई चीज़ को टेक फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, उस पर बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिनमें कुछ भी लिखा हुआ है, तो आप ऐसा थोड़ी ना कि उस पर बिलीव कर लेंगे, तो आपको वैसे नहीं लेना है इसको। Not to believe and take for granted, not to find talk and discourse, but to weigh and consider। आपको ऐसा नहीं है कि कुछ भी मिल गया आप उसको बात करना शुरू कर दिए, डिस्कोर्स करना शुरू कर दिए, डिबेट करना शुरू कर दिए, बट टू weigh and consider, उसको आपको वेट करना है, उसके बाद उसके बारे में कंसीडर करना है। कहने का मतलब अगर आप कोई भी बुक रीड करते हो या कुछ भी अच्छा रीड करते हो, अच्छा या बुरा कुछ भी रीड करते हो, तो आपको डायरेक्ट इस पर अपना जजमेंट नहीं देना है कि भाई ठीक है मैंने ये चीज़ पढ़ी है, इसमें लिखा हुआ है कि रात को 12 बजे उठ के ठंडे ठंडे पानी से सर्दी में नहाना है, दैट मीन्स नहाना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको पहले उस चीज़ को सोचना है, कंसीडर करना है, उसके बाद आप उसको पहले तो वेट करें उसका कि सही में इस बात में कितना दम है, उसके बाद आप उसे कंसीडर करें फिर अप्लाई करें। ये एक एग्जाम्पल था कि अगर ऐसा हो तो आप डायरेक्ट उस पर बिलीव ना करें, ये हमारे बेकर बोल रहे हैं, और बिलीव करना भी नहीं है, टेक फॉर ग्रांटेड तो लेना ही नहीं है। फिर बात कर रहे हैं बहुत ही इस ऐसे की अच्छी लाइन से, ये सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, ठीक है, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर टू बी swallowed and some few to be chewed and digested, that is some books are to be read only in parts, other to be read but not curiously, and some few to be read
wholly and with diligence and attention. देखो, some books are to be tested. कुछ बुक्स ऐसी होती है जिनको जस्ट टेस्ट किया जाता है. टेस्ट इन द सेंस कि बुक उठाई, देखा कवर पेज कैसा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है, एक दो जो पेजेस है रीड किए, उसको टेस्ट कर लेना. मतलब कुछ बुक्स ऐसी है जिनको सिर्फ टेस्ट किया जाता है. अदर्स टू बी swallowed. और कुछ बुक्स ऐसी है जिनको swallow इन द सेंस निगल लेना. कुछ बुक्स ऐसी है कि जस्ट उनको पढ़ लिया, निगल लिया, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है डजंट मैटर, जस्ट swallow कर लेना. एंड सम फ्यू टू बी chewed एंड डाइजेस्ट. और कुछ ऐसी है जिनको chewed चबाना और डाइजेस्ट करना मीन्स उनमें जो लिखी हुई बातें हैं उनको इन एक्चुअल अप्लाई करना, अपनी लाइफ में उसको कंसिडर करना, सोचना और उसको अप्लाई करना. ठीक है, तो सम बुक्स टू बी टेस्टेड, सम टू बी swallowed एंड सम फ्यू टू बी chewed एंड डाइजेस्ट. दैट इज सम बुक्स आर टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स. और कुछ ऐसी बुक्स भी हैं जिनको पार्ट्स में रीड किया जाता है. अदर्स to be read but not curiously and some to be read wholly and with diligence and attention. और कुछ ऐसी बुक्स हैं जिनको एक साथ में completely wholly पढ़ा जाता है और उस पे attention रखा जाता है. तो देखो यहाँ क्या क्या बता दिया. कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनको जस्ट टेस्ट किया जाता है, कुछ बुक्स ऐसी है जिनको swallow किया जाता है, कुछ बुक्स ऐसी है कि उन पे ठीक है थोड़ा बहुत उनको chewed और डाइजेस्ट किया जाता है, कुछ बुक्स ऐसी है जिनको पार्ट्स में पढ़ा जाता है, कुछ बुक्स ऐसी है जिनको आप कंप्लीट होली पढ़ लो और उस पर अटेंशन करो. फिर बेकन बोल रहे हैं सम बुक्स ऑल्सो में बी रीड बाय डिक्यू एंड एक्सट्रैक्ट मेड टू देम बाय अदर्स. कुछ बुक्स ऐसी है ऑल्सो में बी रीड बाय डिक्टेड एक्सट्रैक्ट मेड टू देम बाय अदर्स. कुछ ऐसी बुक्स हैं जिन पे लोग जो है अपने व्यूज रखते हैं बट दैट वुड बी ओनली इन द लेस इम्पॉर्टेंट. ये जो बुक्स हैं ये लेस इम्पॉर्टेंट है. आर्ग्यूमेंट्स एंड टू मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स एल्स डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर फ्लैशली थिंग्स. कुछ ऐसी बुक्स हैं जो कॉमन जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसके जैसी है. फ्लैशली थिंग मीन्स उनका कोई यूज नहीं है. कुछ बुक्स ऐसी भी होती है. रीडिंग मेक अ मैन फुल. रीड करना एक मैन को फुल बना देता है. रीडिंग मेक अ मैन फुल. कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन. और रीडिंग करने से कोई भी इंसान कॉन्फ्रेंस कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है. ऑब्वियस बात है कम्युनिकेशन स्किल ग्रो होता है. ठीक है, फिर क्या बात कर रहे हैं बेकन हमारे. कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग कैन एग्जैक्ट मैन. और लिखना, राइटिंग करना आपको एग्जैक्ट मैन बनाता है. आपको कॉन्फ्रेंस करना एक रेडी मैन बनाता है. देखो आप जितना कम्युनिकेशन करेंगे, जितनी आप डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे, जितनी आप स्पीचेस देंगे, जितना आप एक स्पीकर बनेंगे, उतना ही आपका आप बोल सकते हैं कि एक लर्निंग आपको बहुत सारी होगी और आप एक रेडी मैन बन जाएंगे कि आपको किसी के सामने भी खड़ा कर दिया जाए इन फ्रंट ऑफ एनीवन. आप कुछ भी आप चाहे 2 वर्ड्स ही बोले, 2 सेंटेंसेस ही बोले, बट आप बोल पाएंगे. ये कैसे पॉसिबल है? अगर आपने रीडिंग करी है. और आपको जो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो क्या करते हैं राइटिंग एंड एग्जैक्ट लिखते हैं, वो उसको एग्जैक्ट मैन बनाता है. राइटिंग करना आपको एग्जैक्ट मैन बनाएगा. एंड देयरफॉर इफ अ मैन राइट लिटिल, तो अगर मैन कभी कुछ लिखता है थोड़ा बहुत, ही नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी इफ द कॉर्नर लिटिल. तो उसको अगर इफ अ मैन राइट लिटिल, अगर कोई इंसान थोड़ा बहुत लिखता है, ही नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी, तो उसकी मेमोरी बहुत शार्प और अच्छी होनी चाहिए. भाई अगर आप राइटिंग जो है वो अगर आप कम कर रहे हो, ज़्यादा नहीं लिख रहे हो चीज़ों को, तो हो सकता है कि आपको बहुत कुछ याद रहता हो तो आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हो. और अगर नहीं रहता तो आपको रहना चाहिए. अगर आप राइटिंग बहुत कम कर रहे हो तो आपका माइंड इतना शार्प होना चाहिए कि आपको वो चीज़ें याद रहे. ठीक है, he नीड हैव मच लिटिल. देखो कहाँ गया हमारा. एंड देयरफॉर इफ अ मैन राइट लिटिल, ही नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी इफ ही कॉन्फर लिटिल. और अगर कोई इंसान कॉन्फर लिटिल करता है, मतलब डिबेट कम कर रहा है, कम्युनिकेशन कम कर रहा है, ही नीड हैव अ प्रेजेंट विट. तो उसमें क्या होना चाहिए? प्रेजेंट विट होनी चाहिए. विट मतलब हाजिर जवाबी, वो हाजिर जवाबी होना चाहिए. एंड इफ ही रीड लिटिल, ही नीड हैव मच कनिंग. और अगर कोई इंसान बहुत कम पढ़ रहा है तो वो कनिंग होना चाहिए, चतुर होना चाहिए. टू सीम टू नो दैट he does not. He does not means he does not. हिस्ट्रीज में अब देखो अब बताया जा रहा है कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको क्या क्या सिखाता है. हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज. अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप वाइज बनते हैं, आप बुद्धिमान बनते हैं. पोएट्स विटी. अगर आप पोएट्री पढ़ते हैं तो
वो आपको विटी बनाता है, हाजिर जवाबी बनाता है। द मैथमेटिक्स सबटाइल इन द सेंस शार्प, मैथमेटिक्स आपको शार्प बनाता है, आपको इंटेलिजेंट बनाता है, आपको मैथमेटिक्स में एकदम एक्टिव पर्सन बना देता है। मैथमेटिक्स आपके सारे कॉन्शियस माइंड पूरी प्रॉपर तरीके से कॉन्शियस होना चाहिए मैथमेटिक्स के टाइम। नेचुरल फिलोसफी डीप, अगर आप नेचुरल फिलोसफी पढ़ते हैं तो वो आपको डीप थिंकिंग में ले जाती है, आपको सोचने के लिए मजबूर कर देती है। मोरल ग्रेव, और मोरल ग्रेव भी देती है। लॉजिक एंड रेटोरिक एबल टू कंटेन, और अगर आप लॉजिकल और रेटोरिक कुछ पढ़ते हैं, मतलब आप रीजनिंग पढ़ते हैं, तो आप कंटेंट हो जाते हैं, आप कन्वर्सेशन करने के लिए एकदम परफेक्ट हो जाते हैं। देखो फिर से देखिए, हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप वाइज हैं, हिस्ट्री आपको वाइज बनाती है, बुद्धिमान बनाती है। पोएट्स विटी, वी आर स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हम पोएट्स तो बहुत सारी पढ़ते हैं, तो वो हमें हाजिर जवाबी बनाती है, विटी बनाती है। द मैथमेटिक्स सबटाइल, और अगर कोई मैथमेटिक्स पढ़ता है तो वो सबटाइल बन जाता है, शार्प बन जाता है। नेचुरल फिलोसफी डीप, और नेचुरल फिलोसफी पढ़ता है तो डीप चला जाता है, वो बहुत कुछ डीप थिंकिंग में चला जाता है, सोचने लग जाता है। और मोरल ग्रेव, और उसमें कुछ मोरल ग्रेव भी हो जाते हैं। लॉजिक एंड रेटोरिक मीन्स यूज ऑफ लैंग्वेज, अगर आपको प्रॉपरली आपकी लैंग्वेज का यूज करना आ रहा है, आप एक डेकोरम में लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, तो आप कंटेंट बन जाते हैं, आप कन्वर्सेशन अच्छी कर सकते हैं। अब एक यहाँ लैटिन टर्म आई है, लैटिन टर्म है एब्यूएंट स्टूडिया इन मोर्स, है ना, एब्यूएंट स्टूडिया इन मोर्स, ये एक लैटिन टर्म है, लैटिन फ्रेज है, जिसका मीनिंग है स्टडी बिकम हैबिट्स, ठीक है, स्टडीज पास ऑन इनटू कैरेक्टर। इसका मीनिंग ये है कि अगर आप पढ़ाई करते हैं तो वो आपके कैरेक्टर में दिखती है, अगर आपकी पढ़ाई, आपने कुछ रीडिंग करी तो वो आपके कैरेक्टर को शो करेगी। ये एक लैटिन टर्म है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। एब्यूएंट स्टडी इन मोर्स मीन्स स्टडी बिकम्स हैबिट, वो आपकी हैबिट बन जाती है। कहने का मतलब अगर आपने कुछ भी पढ़ाई करी तो वो आपके प्रोफेशन में दिखेगी। अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो आपका जो माइंड है वो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग चलेगा, आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो आपका माइंड हिस्ट्री के अकॉर्डिंग चलेगा, आपने पोएम्स और नॉवेल्स पढ़ी है तो आपका माइंड उस अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे वैसे तो लिटरेचर में तो हम सब कुछ पढ़ते हैं, साइकोलॉजी, फिलोसफी, है ना, पोइट्रीज, लिटरेचर में तो सब कुछ पढ़ते हैं, और हमें तो बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में जाना चाहिए। तो ये इंसान को क्या बना देता है, एक नॉलेजेबल पर्सन बना देता है स्टडी। ये लैटिन फ्रेज आप लिख लीजिए, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसका मतलब है स्टडी बिकम्स हैबिट और स्टडी पास ऑन इनटू कैरेक्टर। Nay, there is no stone or impediment in the wit. हाँ, कोई भी स्टॉप और इम्पीडिमेंट, कोई बाधाएं नहीं है विट में। अगर आप हाजिर जवाबी हैं तो उसमें कोई भी तरह की बाधाएं नहीं है, कोई स्टॉप नहीं है। बट मे बी रोट आउट बाय फिट स्टडीज, बट मे बी रोट आउट, क्या होगा, रोट आउट इन द सेंस एक शेप दे देना, बाय फिट स्टडीज। अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको एम्प्टीमेंट्स और वो तो नहीं देखने पड़ते, बट एक शेप आपको आ जाता है। कहने का मतलब आपको चीज़ों को अरेंज करना आ जाता है, आप एक डेकोरम में अपनी बात को ले जा सकते हैं। लाइक एज डिजीज ऑफ द बॉडी में हैव एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज, स्टडी हमारे लिए वैसे ही काम करती है जैसे हमें अगर कोई बीमारी हो जाए और हम एक्सरसाइज करते हैं। स्टडी हमारे लिए कैसे काम करती है, जैसे हमें कोई भी डिजीज हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, और उसके लिए अलग अलग एक्सरसाइज बताई जाती है। जैसे अब बताई जा रही है, बॉलिंग इज गुड फॉर द स्टोन एंड ड्रीम्स। बॉलिंग करते हैं आप तो वो हमारे स्टोन के लिए और किडनी के लिए, ब्रेन्स के लिए अच्छी रहती है, ठीक है। शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट, शूटिंग करना हमारे लंग्स के लिए और ब्रेस्ट के लिए अच्छा रहता है। जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टमक, और जेंटल वॉक करना आपके स्टमक के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। वैसे ही अब देखो ये बहुत ही शार्पन माइंड है हमारे बेकन का, कि वो बोल रहे हैं कि हमारे लिए स्टडी वैसी है जैसे कि एक एक्सरसाइज जरूरी है लाइफ में। अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, और उन पार्ट्स को एक्टिव रखने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइज करी जानी चाहिए जो कि आपके लिए हेल्दी रहेगी। तो वो बता रहे हैं जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टमक, राइडिंग फॉर द हेड, राइडिंग करना हेड के लिए सही है, एंड द लाइफ, और ये सब चीज़ें। सो इफ अ मैन विल बी वॉन्डरिंग लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स। अगर इंसान को वॉन्डर करना हो, कुछ वंडरिंग करनी हो, तो क्या करना चाहिए, उसको मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए। लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स फॉर इन डेमोन्स्ट्रेशंस इफ हिज बिट बी कॉल्ड अवे नेवर सो लिटिल ही मस्ट बिगिन अगेन। देखो फॉर इन डेमोन्स्ट्रेशन में जाने के लिए, इफ हिज बिट बी कॉल्ड अवे नेवर सो लिटिल, अगर उसकी बिट को
लिटिल नहीं माना जा रहा है, ही मस्ट begin again. If his wit be not apt to distinguish for find differences, let him study the schoolman. और अगर कोई ऐसा बंदा है जो दो चीज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि दैट व्हाट इज द राइट थिंग फॉर मी और व्हाट इज द रॉन्ग थिंग फॉर मी, तो उसको स्कूलमैन बनना चाहिए. स्कूलमैन इन द सेंस लेक्चर या टीचर. अगर लेक्चर या टीचर है तो आपको चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना अच्छे से आ जाता है कि हमारे लिए क्या सही है. तो देखो यही लिखा हुआ है, इफ हिज विट बी नॉट एप्ट टू डिस्टिंग्विश और फाइंड डिफरेंसेस. अगर आपकी विट, आपकी बुद्धि जो है, बी नॉट एप्ट टू डिस्टिंग्विश और डिफरेंसेस, आपको पता नहीं है बुद्धि के अकॉर्डिंग कि आपके लिए क्या चीज़ें सही है, डिफरेंशिएट करना अगर आपको नहीं आता है, लेट हिम स्टडी द स्कूलमैन. तो आपको स्कूलमैन की स्टडी करनी चाहिए. कहने का मतलब आपको टीचर या लेक्चर की स्टडी करनी चाहिए. फॉर दे आर साइलेंट सेक्टर्स. देखो अभी साइलेंस सेक्टर्स जो है ये भी एक लैटिन फ्रेज है जिसका मीनिंग है जो हमारे हेयर होते हैं ना, आजकल चल रहे हैं हेयर स्प्लिट एंड हेयर, दो मुंह के बाल. तो एक पतला सा बाल दो चीज़ों में डिवाइड, दो बालों में डिवाइड हो जाता है. तो इस जो ये लैटिन फ्रेज है सेमिन सेक्टर्स, इसका मीनिंग यही है कि एक जैसे छोटा सा क्यूमिन सीड जो होता है, जीरा होता है, उसको अगर हम दो पार्ट में बांट देते हैं तो आपका दिमाग इतना तेज चलता है. अगर आप स्कूलमैन हैं तो आप किसी भी एक पतली सी चीज़ को भी टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि इसका मीन्स है स्प्लिट हेयर, और जो है क्यूमिन सीड्स को आप पार्टीशन कर दो क्यूमिन सीड्स का. तो देखो लेट हिम स्टडी द स्कूलमैन फॉर देयर स्विम सेक्टर्स इफ ही बी नॉट एप्ट टू बीट ओवर मैटर्स. और कोई ऐसा बंदा है जो किसी भी मैटर पे बीट नहीं कर पा रहा है. कहने का मतलब किसी को भी किसी के साथ कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहा है, अपनी बात को रख ही नहीं पा रहा है, दूसरे वाला बोले जा रहा है, उसकी बात को जस्ट सुने जा रहा है और वो उसके रिस्पॉन्स में कुछ बोल नहीं पा रहा है. ये क्यों नहीं कर पा रहा है? बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज. तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? इफ ही बी नॉट एप्ट टू बीट ओवर मैटर्स एंड टू कॉल अप वन थिंग टू प्रूव एंड इलस्ट्रेट अनदर. अगर वो क्या करता है, कॉल अप वन थिंग, किसी एक चीज़ को, टू प्रूव एंड इलस्ट्रेट अनदर, दूसरे के सामने उसे प्रूव करना हो, इलस्ट्रेट करना हो. लेट हिम स्टडी 197 द लॉयर्स केस. तो उसको लॉयर बन जाना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, केसेस हैंडल करने चाहिए, उसको लॉ की पढ़ाई करनी चाहिए. सो एवरी डिफेक्ट ऑफ माइंड मे हैव स्पेशल रिसीट. सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड, तो हर माइंड के हर डिफेक्ट के लिए एक स्पेशल रिसीट है. कहने का मतलब एक स्पेशल बुक है, एक स्पेशल नॉलेज बना हुआ है जो आपको हर आपके माइंड के डिफेक्ट को क्या कर देता है, शांत कर देता है. आई होप आपको ये ऐसे समझ आ गया. एक बार फिर से मैं आपको शॉर्ट में इसकी समरी बता देती हूँ. इस ऐसे में ऑफ स्टडी में फ्रांसिस बेकन ऑफ स्टडी के जो मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं. वो बता रहे हैं कि आपको स्टडी जो है बहुत शार्पन और बहुत इंटेलिजेंट बनाती है, बट एक लिमिट तक. अगर आप उसे पढ़े ही जा रहे हैं, कोई भी बुक को रीड करे ही जा रहे हैं, एक रूम है उसको आपने बंद कर लिया और आप रीडिंग कर रहे हैं 24/7 अगर आप रीडिंग कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे आप बहुत लेजी हो जाएंगे, वो आपके लिए हार्मफुल रहेगा. अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं और आपको चीज़ों को ज़्यादा ही सोचने लगे, ज़्यादा ही जजमेंटल बन गए, तो वो भी आपके लिए हार्मफुल रहेगा. तो एक लाइफ में हर चीज़ का बैलेंस होता है, बैलेंस बना के रखें. बैलेंस में हर काम अच्छा लगता है. तो अगर आप बैलेंस बना के रखेंगे तो आप उस चीज़ को अच्छे से गेन कर पाएंगे. और अगर आप, फिर उन्होंने कुछ सब्जेक्ट बताए, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप जो है नॉलेजेबल बन जाते हैं. अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आपका जो माइंड है वो शार्पन होना चाहिए. अगर आप पोइट्री पढ़ते हैं तो आप जो है थोड़े इंटेलिजेंट हो जाते हैं, आपको चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना आ जाता है. ये सब चीज़ें हमारे बेकन ने बताई है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे है ऑफ स्टडी. अब इसका जो सेकंड ऐसे है ऑफ ट्रैवल, उसमें हम बाद में बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. आई होप आपको ये ऐसे बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. तो आप बुक के साथ, टेक्स्ट के साथ इस ऐसे को देखें तो आप